आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा वो सिद्ध साहित्य से संबंधित जितने भी कवि थे, उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, वो हमने विस्तार पूर्वक से कल अध्ययन किया था। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ रहे थे और उसमें हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे। नाथ साहित्य कब शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित और पुरानी कक्षाओं में जो जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक से हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक नाथ साहित्य के ऊपर। तो शुरू करते हैं हमारा नाथ साहित्य। 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भगवान शिव को मानने वाले नाथों के द्वारा शैव मत का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया उसे नाथ साहित्य कहते हैं। यानी 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में भगवान शिव के लिए, शिव को मानने वाले जो नाथ हैं, उनके द्वारा शैव मत का प्रचार और प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया उसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्ध साहित्य का विकसित रूप ही नाथ मत कहलाता है। महत्वपूर्ण बात है कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि सिद्ध साहित्य का विकसित रूप ही नाथ साहित्य मत कहलाता है और नाथ मत का विकसित रूप संत मत कहलाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ मत को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग या सिद्ध मत, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग इत्यादि नामों से पुकारा है। महत्वपूर्ण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ मत को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मत, योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। नाथ साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रूप से 9 नाथ प्रसिद्ध हुए। जो निम्नलिखित है, हम 9 नाथ को नवनाथ के नाम से पुकारते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला है आदिनाथ, जिसे हम भगवान शिव भी कहते हैं। दूसरे का नाम मत्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ। तीसरे का नाम है गोरखनाथ। चौथे का नाम है चरपटनाथ। पांचवा गाहिनीनाथ। छठा ज्वालेंद्रनाथ। सातवां चौरंगीनाथ। आठवें का नाम भरथरीनाथ और 9वें का नाम है गोपी चंदनाथ। महत्वपूर्ण है जिन्हें हम 9 नाथ है, जिसे हम नवनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो हम इनकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम उसी को पढ़ेंगे, कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली है, नाथ साहित्य में नारी निंदा का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। नाथ है तो ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। सबसे पहले है वो नारी का विरोध किया गया है, नारी की निंदा की गई है। दूसरा विशेषता है वह है कि इस साहित्य में गुरु और शिष्य के ज्ञान की निष्ठा का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तीसरी विशेषता है वह है कि इस साहित्य में सांसारिक भोग विलास और मनोविकारों की निंदा की गई है। संसार में भोग विलास की वस्तुएं हैं और मनोविकार की जो वस्तुएं हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, उनकी सिर्फ और सिर्फ निंदा मिलती है नाथ साहित्य के अंदर। और नाथ साहित्य में ही चौथा पॉइंट है कि नाथ साहित्य में गृहस्थ जीवन के प्रति असहमति का भाव मिलता है, यानी गृहस्थी को त्यागना पड़ता है नाथ साहित्य के अंदर। पांचवा पॉइंट है, नाथ साहित्य में हठ योग साधना पद्धति को अपनाया गया है। हठ योग की जो साधना पद्धति है उसको अपनाया गया। अब हठ योग साधना पद्धति है वो किसे कहते हैं? हठ योग साधना पद्धति यानी ऐसी पद्धति जिसमें मन, प्राण, सुख, वोक और कुंडलिनी इत्यादि 5 तत्वों पर हठ पूर्वक नियंत्रण कर लेना हठ योग साधना पद्धति कहलाती है। यानी मन के ऊपर, प्राण के ऊपर, सुख के ऊपर, वोक के ऊपर और कुंडलिनी 5 तत्व होते हैं जिसके ऊपर अपने हठ पूर्वक से नियंत्रण कर लेते हैं, उसे हम हठ योग साधना पद्धति कहते हैं। महत्वपूर्ण है कि हठ योग साधना पद्धति को वज्र योग,
जप योग या कुंडलिनी योग भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो हठ योग साधना पद्धति है उसे हम वज्र योग पद्धति भी कहेंगे, जप योग पद्धति भी कहेंगे, कुंडलिनी योग पद्धति भी कहेंगे। गुरु गोरखनाथ ने अपनी रचना सिद्ध सिद्धांत पद्धति पर हठ शब्द में प्रयुक्त है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ है वो चंद्रमा बताया है का अर्थ है सूर्य और ठय का अर्थ चंद्रमा बताया है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण बात है कि नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक भगवान शिव माने जाते हैं। भगवान शिव से मत्स्येंद्रनाथ ने दीक्षा ली और मत्स्येंद्रनाथ से फिर मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ जी ने शिक्षा ली। मध्य युग में ही गोरखनाथ ने ही नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को विकसित किया, यानी मती सबसे पहले है वो इसके प्रवर्तक भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव से मत्स्येंद्रनाथ ने दीक्षा ली और मत्स्येंद्रनाथ से गोरखनाथ ने दीक्षा ली। मध्य युग में गोरखनाथ ने ही नाथ संप्रदाय को विकसित किया है। तो इसका मतलब गोरखनाथ है वो मध्य युग में नाथ संप्रदाय को विकसित करने वाले माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अपने नाम के आगे नाथ शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं, इसलिए इनका नाम नाथ संप्रदाय पड़ा। सिद्ध साहित्य है वो अपने नाम के अंत में पा का प्रयोग करते हैं और ये अपने नाम के प्रारंभ में नाथ का प्रयोग करते हैं, तो नाथ संप्रदाय पड़ा। ये अपने कानों को छिदवाकर रखते थे, इसलिए इन्हें कनपटा साधु भी कहा जाता था। और दर्शन कुंडल धारण करने के कारण इन्हें दर्शनी तथा गुरु गोरखनाथ के अनुयायी होने के कारण इन्हें गोरखनाथी भी कहा जाता है। दोनों बातें महत्वपूर्ण है कि कुंडल धारण करने के कारण यानी कानों को छिदवा करके कनपटा साधु कहा गया है, और दर्शन कुंडल धारण करने के कारण इन्हें दर्शनी और गुरु गोरखनाथ का शिष्य होने के कारण इन्हें गोरखनाथी के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? ना प्लस थ मिलकर के बना होता है। ना और थ दोनों शब्दों से मिलकर के बना, तो इसका नाथ होता है। ना का अर्थ होता है अनादि रूप, थ का अर्थ भुवन त्रय का स्थापित रूप। इसका मतलब इस प्रकार नाथ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है कि अनादि रूप, जो तीनों संसारों की स्थिति का कारण है, तीनों संसार हैं उनकी स्थिति का कारण है, वो नाथ शब्द को माना जाता है। नाथ संप्रदाय का वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है, जिन्होंने नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार व प्रसार किया। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध कर नाथ संप्रदाय को स्थापित किया। सिद्धों का विरोध है वो गोरखनाथ जी ने किया था और नाथ संप्रदाय को विकसित किया। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का जन्म है वो 845 ईस्वी माना जाता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी यानी 845 ईस्वी के लमसम ही माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शताब्दी माना जाता है। सर्वमान्य मत के अनुसार है वो 13वीं शताब्दी ही इनका सही माना जाता है। महत्वपूर्ण है यानी विशेष बात है कि गुरु गोरखनाथ को मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र कहा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र किसे कहा जाता है? गुरु गोरखनाथ को कहा जाता है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 40 के आसपास मानी जाती है तथा इनके संस्कृत ग्रंथों की संख्या वो 9 मानी जाती है। 9 है, ये महत्वपूर्ण है। विशेष महत्वपूर्ण है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको ग्रंथों की संख्या 28 मानी है। गोरखनाथ जी की सर्वप्रथम संकलन, गोरखनाथ जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन है वो पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया, जो 1930 ईस्वी में गोरखवाणी के नाम से विकसित हुआ था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको हमें बड़ी गहराई से समझना है कि गोरखनाथ की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन
है वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी के द्वारा किया गया और 1930 में इन्होंने गोरखवाणी के नाम से प्रकाशित हुआ था। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या वो 14 मानी है। कितनी मानी है? रचनाओं की संख्या है वो 14 मानी है और सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम शब्दी है। इनकी जो सबसे प्रामाणिक रचना है उनका नाम शब्दी है, यानी रचनाओं की जो संख्या वो 14 मानी है और सबसे महत्वपूर्ण रचना या प्रामाणिक रचना है वो शब्दी है, जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती है लगभग। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार निम्नलिखित 14 रचनाएं मानी गई है जो हम पढ़ेंगे। इनकी पहली रचना है शब्दी। शब्दी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छेंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, यानी ये 14 रचनाएं हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनका वर्णन किया है, संकलन किया है। पहली रचना का नाम शब्दी जो महत्वपूर्ण है, पहली जो रचना है इनका नाम शब्दी है। दूसरी का नाम है पद, तीसरी है प्राण संकलनी, चौथी रचना शिष्यादर्शन, पांचवी रचना नरवे बोध, छठी है उसका नाम अभय मात्रा जोग, सातवीं है आत्मबोध, आठवीं का नाम 15 तिथि, नौवीं रचना का नाम सप्तवार, 10वीं रचना का नाम मच्छेंद्र गोरखनाथ, 7वीं रचना का नाम रोमावली, 11वीं रचना का नाम रोमावली, 12वीं का नाम ज्ञान तिलक, 13वीं का नाम ज्ञान चौतीसा, चौथी और यानी अंतिम रचना है उनका नाम पंचमात्रा है। तो ये 14 रचनाएं हैं गोरखनाथ जी की। उसके बाद विशेष बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये 14 रचनाएं गोरखनाथ जी के द्वारा रचित नहीं है, ना होकर के इनके अनुयायियों के द्वारा रचित मानी जाती है। अब सब कवि है वो अपना अपना मत है वो अलग अलग देंगे। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने तो इनकी रचनाओं की संख्या 14 मानी है। सबसे प्रामाणिक रचना का नाम शब्दी था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये 14 रचनाएं हैं इनकी खुद की नहीं रची हुई है, बल्कि इनके अनुयायियों के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। गोरखनाथ जी के द्वारा रचित प्रमुख संस्कृत ग्रंथ कौन कौन सी हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति को तो हर बार पूछा जाता है। मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर लगभग पूछा जाता है, वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है। विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट पुराण, ये 5 रचनाएं हैं इनकी संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ है। पहला सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा विवेक मार्तंड, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा है निरंजन पुराण, पांचवा विराट पुराण। उसके बाद पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार बताई गई 14 रचनाओं के अलावा निम्नलिखित रचनाएं गोरखनाथ जी की मानी जाती है, जो है नंबर 1 गोरख गणेश गोष्ठी, दूसरी दत्त गोरख संवाद, तीसरी महादेव गोरख संवाद, चौथी गोरखनाथ की 17 कला, पांचवी गोरक्षार, छठी योग चिंतामणि, सातवीं योगीश्वरी साखी, आठवीं योग बीज, नौवीं ज्ञान अमृत योग, 10वीं गोरखनाथ वाणी। यह अन्य रचनाएं हैं, ये तो हमें इनके अंदर गोरखनाथ नाम आता है तो ये तो याद हो जाएंगी, गोरखनाथ जी से संबंधित है। ये पहली है सिद्धांत पद्धति है, इसको याद रखना है। तो आज हमने नाथ साहित्य को पढ़ा है, नाथ साहित्य को विस्तार पूर्वक से अध्ययन किया, यानी 12वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच भगवान शिव के मानने वाले नाथों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य रचा गया उसे हम नाथ साहित्य कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सिद्ध का विकसित रूप नाथ मत कहलाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ मत को सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मत योग संप्रदाय, अवधूत मार्ग के नाम से पुकारा है। 9 नाथ हैं, दो नाथ या नाथ संप्रदाय। पहला आदिनाथ भगवान शिव कहते हैं, मतेंद्र नाथ, गोरखनाथ, चपटनाथ, गाहिनीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, चौरंगीनाथ, भरतरीनाथ, गोपी चंद्रनाथ। उसके बाद हमने
विशेषताएं पढ़ी कि इसके अंदर नारी की निंदा मिलती है। साहित्य के अंदर गुरु शिष्य की निष्ठा, ज्ञान की निष्ठा का वर्णन किया गया है। संप्रदाय में सांसारिक भोग विलास एवं मनोविकारों की निंदा की गई है। इस साहित्य में गृहस्थ जीवन के प्रति असहमति प्रकट की गई है। उसके बाद नाथ साहित्य में हठ योग साधना पद्धति, हठ योग किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा कि मन प्राण सुख भोग कुंडलिनी इन पांचों तत्वों के ऊपर हठपूर्वक नियंत्रण कर लेना हठ साधना पद्धति कहलाती है। हठ साधना पद्धति को ही हम वज्र योग, जप योग, कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपनी रचना सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हठ शब्द में प्रयोग है का अर्थ सूर्य और ठह का अर्थ चंद्रमा बताया है। इस प्रकार हमने पढ़ा नाथ साहित्य, और नाथ साहित्य यानी गोरखनाथ से मानस पुत्र है वो मच्छिंद्र नाथ का कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या 28 मानी गई। गोरखनाथ की लगभग मानी जाती है 40, 9 संस्कृत की रचनाएं मानी जाती हैं। गोरखनाथ की जो सर्वप्रथम संकलन पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया था 1930 में, गोरखवाणी के नाम से पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 14 मानी है। सबसे प्रमाणिक रचना शब्दी है, उसको हमने नीचे 14 रचना है इनके बारे में विस्तार पूर्वक से चर्चा की। उसके बाद है हजारी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 14 रचनाएं हैं, वो गोरखनाथ की खुद की नहीं बल्कि इनके अनुयायियों के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अन्य प्रमुख यानी संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं? 5 है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम, निरंजन पुराण, विराट पुराण। उसके बाद 14 के अलावा अन्य रचनाएं हैं गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की 17 कला, गोरख सार, योग चिंतामणि, योगीश्वरी साखी, योग बीज, ज्ञान अमृत योग और गोरखनाथ वाणी। तो इस प्रकार आज हमने नाथ संप्रदाय इसको विस्तार पूर्वक से हमने पढ़ लिया है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में यानी कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।